उनकी जिंदगी, अपनी एक एक सांस को उनके नाम करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ बनेरों पर चरागां करने से हक अदा नहीं होता। अगरचे मैं खुद भी अपने बनेरे पे चरागां करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस पे हक अदा नहीं होता, कहीं दिल की गलियों में अंधेरा ही न रह जाए। कोई प्यार का दिया लेके दिल की गलियों में भी चरागां करो। सिर्फ गलियों में झंडियां ना लगाओ, दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। जाहिर भी सुथरा हो, बातिन भी सुथरा हो, हुजूर का प्यार रूहों में भी सरायत किए हुए हो। तुम्हारा अमल, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज मुआशरत बताए कि तुम हुजूर के गुलाम हो। ना ये है कि जाहिर को संवारते रहो लेकिन अंदर की तरफ तवज्जो ही ना दे। मियाँ साहब का लहजा अपना है और दिल नशी भी है कि शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। जिल्दा नूं ए सांभ के रख दे, मर के फाड़ी जांदे। तो अंदर भी बदले, जाहिर भी बदले। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार रूह तक उतर जाए। सिर्फ एक हदीस इस उन्वान से और आपके सामने मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा को देखा कि हुजूर के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसा आशिक नहीं होगा जैसे सहाबा। अल्लाह अकबर। हाफिज शिराजी का एक शेर है जिसका मफहूम ये है, वो कहता है कायनात में, अपने महबूब से मुखातबत करते हुए कहता है, कायनात में मेरे जैसा कोई आशिक नहीं है। और उसके बाद कहता है क्यों? इसलिए कि तेरे जैसा सोना भी तो कोई नहीं। क्योंकि इश्क की फरावानी जो होती है वो हुस्न की फरावानी की वजह से होती है। जितना हुस्न फरावा हो उतना इश्क ज्यादा होता है। अल्लाह कश फुर्सते कश्म कश्म दे दिले बेकरार। इकबाल का लहजा देती, फुर्सते कश्म कश्म दे दिले बेकरार। यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए ताबदार। यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए ताबदार। जितना गेसुओं के शिकन ज्यादा होंगे उतनी जकड़न ज्यादा होगी। जितना हुस्न फरावा होगा उतना इश्क बुलंद होगा। कायनात में सहाबा जैसे आशिक जमाने ने नहीं देखे, इसलिए कि मेरे हुजूर जैसा सोना भी तो जमाने में किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं। लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बंदे ने ओदी खाके बाजया कोई नहीं। और मेरे इमाम बोले, बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल की तो मुंतहाए परवाज, इस तो आगे सोच भी नहीं सकते, उसने भी गुल कह दिया। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और गोलड़े से आवाज आती है, मुख चंद बदर शाशानी। मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी। मखमूर रखी इन मद भरी। तो कहा, मा हमलकुम अला हाज़ा, तुम मेरे वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। और फिर वो हुजूर के मुबारक वुजू के पानी वाले गीले हाथ अपने चेहरों पे मलते हैं। और जिसको ये मुयस्सर नहीं आता वो उन गीले हाथों से हाथ रगड़ के अपने चेहरों पे मलते। जिन्ना अखियां दिल पर तकिया वो अखियां ही तक लइयां। जिन्ना अखियां दिल पर तकिया वो अखियां ही तक लइयां। तू मिले ता साजन मिलिया, उन आसा ही लग रही। अल्लाह अकबर। तो वो हुजूर के वुजू के पानी को भी जमीन पर नहीं गिरने देते। तो फरमा मा हमलकुम अला हाज़ा, इस बात पर तुम्हें किसने उभारा है? तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, कालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नतीजा ये है कि हम आपके वुजू के पानी को भी जमीन पे नहीं गिरने देते। शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया, हुजूर ने सहाबा को इसकी तरगीब नहीं दी कि मेरे वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देना। अल्लाह अकबर। कुछ तकाजे मोहब्बत के भी तो होते हैं। पानी हड़ा नू लोड़ की राह बरानी। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सफर कर लें, पानी हड़ा नू लोड़ की राह बरानी, पहुंचे आप दरिया सरकार यार। जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं उनके लिए राहें बनानी पड़ती हैं, पानी कहीं यहीं जज़ब ना हो जाए। लेकिन जब सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, फिर उनके लिए राहें नहीं बनानी पड़ती, वो रास्ते खुद बनाते हैं। जब सीने में इश्क आता है, यार बनाने के ढब खुद ब खुद आ जाए। पानी हड़ा नू लोड़ की राह पर
पहुंचे आप दरिया सरकार यारा। अल्लाह अकबर। तो कहा मा हमलकुम अला हाज़ा, उन्होंने कहा कालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। तो हुजूर ने इसकी नफी नहीं की, बल्कि साथ दूसरा तकाजा भी बयान फरमाया। फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, तो उसको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहली बात इरशाद फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हदसा, जब भी वो बोले तो सच बोले। दूसरी बात फरमाया वलयुद्दि अमानतहु इज़ा उतमिना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उस अमानत को ज़ाया ना होने दे, उस अमानत को सही लुटाए। और तीसरी बात फरमाई अगर कोई उसकी हमसायगी में आ बसे तो फिर हमसायगी के हुकूक का हक भी अदा करे। यदि तुम्हारा ये अमल उस अमल से तुम्हें बेनियाज न कर दे और तुम्हारा सारा जोर कि शरीयत बैज़ा के तकाज़ों को मलहूज रखना है और अमल करना है, तुम्हें मोहब्बत रसूल से बेनियाज न कर दे। परिंदा 2 परों से उड़ता है। ये नहीं है कि तुम इश्क के नाम पे नारे लगाओ और मोहब्बत और अकीदत का इजहार करो, झंडियां भी लगाओ, चरागा भी लगाओ, लेकिन लोगों के हकूक पामाल हो रहे हो। कहा ऐसा नहीं है। फरमाया ये तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उभारा है, इसकी हौसला शिकनी नहीं की जा रही, लेकिन अल्लाह रसूल का हुक्म ये है और उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम हमसायों के हुकूक का भी ख्याल रखो। तुम जब भी बोलो तुम्हारी जुबान सच और सदाकत की अलम बरदार हो। हुजूर ने फरमाया सहाबा से जब उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, कहा नहीं बहादुर होता, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। फिर पूछा कि क्या बखील हो सकता है? नहीं, कहा सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। और फरमाया एक रिवायत में कि जो औलाद होती है मुबखिलतुम व मुजबिन, ये थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है, थोड़ा थोड़ा जो है वो बुज़दिल भी। जब औलाद नहीं होती तो बंदा बड़ा बहादुर होता है, लेकिन जब औलाद होती है थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी हो जाता है, एक कदम पीछे भी खींचता है, थोड़ा थोड़ा बखील भी हो जाता है, कहता है वो उसके लिए भी सेविंग कर रही है। तो फरमाया औलाद थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है, थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी बना देती है। तो कहा मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, लेकिन होता बहादुर है, उसकी तबा में बहादुरी है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली कर जाए। है वो सखी है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। तीसरा सवाल किया गया मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है कि मोमिन हो झूठा हो, ये नहीं हो सकता। मैं और आप इस आईने में अपने आप को देखें, आज हमारा पूरा मुआशरा झूठ की लपेट में चला गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा सिर्फ झंडियाँ लगाना नहीं है, चरागा करना नहीं है। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा सच बोलना है। हम सादिक और अमीन नबी के मानने वाले, हमारी जिंदगी सच से जुड़ी हुई हो, हम दूर से पहचाने जाएं कि हम हुजूर के गुलाम हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो, तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे तुम्हें बताना ना पड़े, लोगों को पूछना भी ना पड़े, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, तुम्हारी वज़ाकता से पता चले कि हुजूर का गुलाम है। और मैं इसमें ये इजाफा किया करता हूँ कि तुम दूर से आ रहे हो तो लोग कहें हुजूर का गुलाम है, जब नेड़े आओ तो फिर भी पता चले हुजूर का गुलाम। कुछ लोग दूर दूर से तो अच्छे भले मुसलमान लगते हैं, लेकिन जब करीब हों तो फिर पता चलता है ये तो कोई और ही चीज़। दूर से सोने होते हैं, लेकिन जब करीब आए तो उनकी कराहत टपक रही होती है, उनकी कड़वाहट दिखाई हो रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार का तकाजा ये है कि तुम दूर से नजर आओ तो फिर भी सोने लगो, और जब तुम करीब से नजर आओ और तुमसे कोई मुआमलत करके देखे तो वो पुकार उठे कि हुजूर के गुलाम और हुजूर के आशिक ऐसे ही हुआ करते हैं। तो हमें हुजूर के मिलाद पर ये अहद भी करना होगा कि अपनी ज़िंदगी साहिब मिलाद के तरीक़ा हयात की मुताबिकत में डालनी होगी, उनके बताए हुए उसलूब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। मैंने देखा है तवाज़ुन बाकी नहीं रहा। कुछ लोग मिलाद पर मोतरज़ होते हैं और उन्हें जो है वो ये झंडियाँ और ये चरागा और इस पर इतना मसला होता है कि सारी तकरीर इस पर लगा देते हैं, और कुछ लोग जो है वो सारा जोर इस पर लगा रहे होते हैं कि बस गलियों में ही चरागा करना है, और दिल की गलियों में कितना अंधेर है और कितना उजाड़पन है मन के अंदर, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। मेरे और आपके आका मौला ने पूरा दीन हमारे सामने मुकम्मल पैकेज है दीन का। फरमाया तुम्हारा ये अमल कि तुम मेरे वजू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, दूसरी तरफ तुमने हमसायों के हुकूक का भी ख्याल रखना है, और जहाँ अमानत का मामला हो तो ख़यानत
जो है वो तुम्हारे वजूद से दूर रहे, और जब भी तुम्हारी ज़ुबान से फूटे तो हमेशा सच ही फूटे। अल्लाह जल्ला शानहू मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के लाए हुए निज़ाम हयात को अपनी रूह में उतारने की तौफीक अता करे। इकबाल ने कहा था, चूँ बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खजालत आदमी गर्दत वजूद, इश्क मी गोयद के महकूम गैर, सीना तू अज बुता मानिंदे दैर, तानदारी अज मोहम्मद रंगबू, बर ज़ुबान खुद मयाला नाम हूँ। और अगर इसका मैं तर्जुमा करूँ तो अपने मुर्शिद मोहतरम की ज़ुबान में सिर्फ एक ही शेर इसके तर्जुमे में है कि यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, यारी ला तू, ये मेरी तकरीर का खुलासा भी समझ लीजिए, यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नलों एक बारी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।